हर हर महादेव भक्तों, जय सिया राम। आप सभी को सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं परिवर्तनी एकादशी के विषय में, जिसे हम वामन एकादशी भी कहते हैं। भक्तों, वामन एकादशी परिवर्तनी एकादशी नाम से ही पता चल रहा है, जिस दिन हमारे प्रभु करवट बदलते हैं। उसका व्रत इस वर्ष 2 दिन आ रहा है। एक तो 6 सितंबर को है मंगलवार के दिन, और एक 7 सितंबर को है। जी हाँ, दोनों दिन तिथि होने की वजह से आप किसी भी दिन व्रत करेंगे कोई पाप नहीं लगेगा, परंतु मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 7 तारीख के दिन व्रत करें। 7 सितंबर के दिन ज़्यादा बेटर होगा। जैसा हम सभी जानते हैं, शास्त्रों में उल्लेख आता है कि हमारे प्रभु श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं देवशयनी एकादशी से। अब परिवर्तनी एकादशी के दिन वो करवट बदलते हैं, तो उस दिन हमें प्रभु की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए, पंचामृत से उनका अभिषेक करना चाहिए। अब कथा हम श्रवण करते हैं। कथा इस प्रकार से, उसके पूर्व एक बार प्रभु का नाम संकीर्तन हो जाए। हरि शरणं श्री हरि शरणं, हरि शरणं श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं, हरि शरणं श्री हरि शरणं। अथ वामन एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा क्या विधि है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है, और इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो प्रभु। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। एकादशी के दिन श्री भगवान विष्णु की अच्छे से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान इस दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपने भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज करने लगा। भक्तों, जो राजा बलि है ना, जिनकी यहाँ पे कथा है, ये हमारे प्रभु के सबसे बड़े भक्त प्रहलाद जी के पोते हैं। जी हाँ, भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास प्रार्थना करने लगे कि भगवान, हमारा राज्य हमें पुनः दिलवा दीजिए राजा बलि से। अंत में भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वामन रूप धारण किया। अब भगवान बता रहे हैं कृष्णचंद्र भगवान युधिष्ठिर जी से, मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सब विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक का दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गए।
तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को मैंने पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया और उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं ना, इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं कि माता महालक्ष्मी, प्रभु श्री हरि जब राजा बलि के यहाँ पर रहने लगे थे तो जाकर के उन्होंने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था और प्रार्थना की थी कि उन्हें वो प्रभु को वापस कर दें। तो यही है राजा बलि। भादव के शुक्ल पक्षी एकादशी को परवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान किया जाता है। रूपा मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे मिरर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ जाइए ये बात कि आपको रूपा मीन्स मिरर का दान करना है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। देखिए भक्तों, कितनी अच्छी बात है ना, हमारे प्रभु ने कितना अच्छा प्रबंध किया हुआ है। हम लोग यज्ञ तब पूजा पाठ तो कर नहीं पाते हैं, कम से कम कथा ही सुन लीजिए। 3 मिनट की कथा होती है, बाकी आगे पीछे जो मैं बोलती हूँ वो सारी बातें होती हैं। तो 3 मिनट की कथा अगर आप सुन लेते हैं तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इससे और अच्छी बात क्या होगी। समय तो वो करिए अश्वमेध यज्ञ और मुझे बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगी सब परिवार सुनने के लिए। इस एकादशी व्रत का पारण समय क्या होगा, सारी डिटेल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। और राजा बलि की बहुत सुंदर कथा है। मेरी आप सबसे निवेदन, आप अवश्य सुने, मुझे तो बहुत पसंद आती है। यदि आप भागवत महापुराण का पाठ करते हैं तो उसमें कितनी सुंदर विधि में कथा उनकी दी गई है। उनके अगर आप भागवत महापुराण नहीं सुन पाते हैं, आपके पास समय नहीं है, शॉर्ट में कथा सुननी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कथा की वीडियो शेयर कर दूंगी, लिंक शेयर कर दूंगी। आप लोग जाके लिंक पे क्लिक करके कथा सुन लेना। बहुत सुंदर कथा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कथा अवश्य सुने, क्योंकि प्रभु कथा सुनने से ना हमारे मन में प्रभु के प्रति प्रीति जागृत होती है। जब प्रभु प्रति प्रीति जागृत होगी तभी तो हम उनका नाम संकीर्तन हर समय करेंगे। जब हम उनका नाम संकीर्तन हर समय करेंगे तो प्रभु को पता चलेगा ना कि मेरा एक कोई भक्त है जो हर समय मुझे याद कर रहा है, तो प्रभु कृपा हमें प्राप्त होती है। चलिए, अब मैं अपनी वाणी पर यहाँ विश्राम दे रही हूँ। प्रभु आप पर, हम पर, हम सब पर अपनी कृपा करें, यही प्रार्थना है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय, श्री अम्बरीश महाराज की जय, एकादशी माता की जय। हरि शरणं श्री हरि शरणं, हरि शरणं श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं, हरि शरणं श्री हरि शरणं।